हेलो बच्चों, आज क्लास सेकंड के बच्चे कल जो आपने कविता ये पढ़ी और समझी थी इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सभी बच्चों ने ये कविता याद कर ली होगी, नहीं याद की हो तो आप लोग ये कविता याद कर लेना और अपनी नोटबुक में भी लिख लेना विद पिक्चर। पहले हम ये पूरी एक्सरसाइज आज इसको करेंगे। पहले हम शब्द अर्थ लिखेंगे। अपनी नोटबुक में आप लिखिए शब्दों के अर्थ। नादान यानी मासूम, नादान मासूम। कल्याण भलाई, अंबर आसमान, सागर समुद्र, शैल पहाड़, वन जंगल, विद्या ज्ञान। ये अपनी नोटबुक में लिखेंगे। मौखिक प्रश्न, आपने क्या क्या सीखा? ये कविता आपने पढ़ी तो इसमें आपने क्या क्या सीखा? बालक अपने आप को नादान क्यों कह रहे हैं? बालक अपने आप को नादान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मासूम है, अभी उन्हें किसी विद्या का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, नादान है, इसलिए वो अपने आप को इस जगत में नादान कह रहे हैं। पेड़ों से हमें क्या लाभ होते हैं? सेकंड क्वेश्चन है, पेड़ों से हमें क्या लाभ होते हैं? तो आप बताइए पेड़ों से हमें क्या लाभ होते हैं? पेड़ों से सबसे पहले हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें हरियाली मिलती है, हमें दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं हमें, और खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं। इस तरह से पेड़ों से हमें बहुत सारे लाभ हैं। हमें भगवान से प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सभी जगत का बनाने वाला, इस संसार को बनाने वाला ईश्वर ही है, भगवान ही है। तो हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। समझिए इसको ध्यान से। जब आप चैप्टर पढ़ोगे, कविता पढ़ोगे तो आपको सारे आंसर आ जाएंगे। बच्चे किसकी दया मांग रहे हैं? बच्चे अपने माता पिता की, अपने पिता की या भगवान की दया मांग रहे हैं। तो आपने कविता में पढ़ा होगा, इसमें तो बच्चे भगवान की दया मांग रहे हैं। बादल क्या करता है? बादल वर्षा करता है, हमें डराता है, हमें सुलाता है। इसका सही आंसर होगा वर्षा करता है। बादल क्या करता है? बादल वर्षा करता है। बच्चे किस चीज़ का दान चाहते हैं? बच्चे किस चीज़ का दान चाहते हैं? टॉफियों का, विद्या का या पतंगों का? तो इसका सही आंसर है, राइट आंसर है विद्या का। बच्चे विद्या का दान चाहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये संसार किसने बनाया है? यहाँ आप लिखेंगे यह संसार, किसने की जगह ईश्वर कर देंगे। ईश्वर ने बनाया है। किसने की जगह ईश्वर लिख देंगे, पूरा आंसर हो जाएगा इस तरह। यह संसार, किसने नहीं लिखेंगे, यहाँ ईश्वर लिखेंगे। ईश्वर या भगवान भी लिख सकते, ने बनाया है। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे किसका कल्याण मांग रहे हैं? बच्चे सभी बच्चों का कल्याण मांग रहे हैं। सभी का कल्याण मांग रहे हैं। इस तरह से आप लिखिए। बच्चे किसका कल्याण मांग रहे हैं? बच्चे सभी बच्चों का कल्याण मांग रहे हैं। भगवान ने आसमान में क्या बिखराया है? आप बताइए, भगवान ने आसमान में क्या बिखराया है? रात में क्या निकलते हैं? झिलमिल झिलमिल तारे निकलते हैं। तो भगवान ने आसमान में क्या की जगह तारे लिख देंगे। तारे बिखराए हैं। इस तरह से आंसर करें। सेकेंड है क्वेश्चन, कविता की इन पंक्तियों को पूरा करिए। आप कविता पढ़िए और उसमें से मिलाकर इन कविता की पंक्तियों को उससे देखकर पूरा करिए। चित्र देखो, समान अर्थ वाला दूसरा शब्द लिखो। इसके समान सूरज को क्या कहते हैं? सूरज को सूर, दिनकर कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं, सूर भी कहते हैं। तो सूर लिख दीजिए। सूर, सूरज, सूर। चांद, चंद्रमा, पहाड़, पर्वत
या शैल भी लिख सकते हैं। फूल पुष्प भी लिख सकते हैं, कुसुम भी लिख सकते हैं, सुमन भी लिख सकते हैं। चिड़िया पक्षी भी कह सकते हैं। पेड़ वृक्ष। कविता में से खोजकर समान तुक वाले शब्द लिखो। आप कविता को पढ़िए, जो सेम साउंड निकलती है, समान आवाज़ निकलती है, वो शब्द लिखने हैं आपको कविता से ढूंढकर। ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है, साफ साफ नीट एंड क्लीन विद पिक्चर। ओके।